वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं उर्दू। क्या लाए हैं बच्चों? उर्दू यूकेजी। तो आप लोग सबसे पहले अपनी किताबें खोल लीजिए। प्यारे बच्चों, तो देखिए, इससे पहले हमने आपको उर्दू का 2 हर्फ पढ़ा दिया था और उससे बनने वाले लफ्ज़ भी बता दिए थे और उसकी कितनी आवाज़ होती है ये भी बता दी थी। तो आज हम जो हर्फ पढ़ेंगे वो है, क्या है बच्चों? पे। ये है आपका पे। आप लोगों को पता ही है कि उर्दू का तीसरा हर्फ जो है वो है पे। तो आज हम पे के बारे में सीखेंगे कि उससे होने वाला लफ्ज़ कौन सा है और उसकी कितनी आवाज़ होती है। जिस तरह अलिफ और बे की 3 आवाज़ें होती थी, आ, ई, उ और बाकी बा, बी, बू, उसी तरह पे की भी 3 आवाज़ होती है, पा, पी, पू। तो ये हो गया आपका पे। पे के कितने नुक्ते होते हैं आपको ये पता ही है? हाँ, 3 नुक्ते। आगे 3 नुक्ते होते हैं। ये हो गया आपका पा। और आपकी किताब में इससे बनने वाला जो लफ्ज़ है उसे देखते हैं। फिर है नून, ये है आपका नून। फिर जो है काफ बना हुआ है, ये है आपका काफ। और ये है हाँ। फिर ये आपकी बनी है अलिफ। तो हो गया आपका पंखा। पे से बनने वाला जो लफ्ज़ है वो है पंखा। तो इसे मिलाकर ऐसे लिखेंगे, ये हो गया आपका का, ये नून, काफ, हा, अलिफ। तो पे से बनने वाला जो लफ्ज़ है वो है पंखा। दिख रहा है, आपकी किताब में बना भी है, देख सकते हैं। तो ये हो गया पा से पंखा। तो अब हम सीखेंगे कि पा की कितनी आवाज़ होती है, उसे कितनी आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। देखते रहिए बच्चों। तो जिस तरह अलिफ और बे की 3 आवाज़ होती है, उसी तरह हुरूफ़े तहज्जी यानी अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ आते हैं सब में 3 ही आवाज़ होती है। जैसे ये हो गया पा, और अगर यही नीचे बना दें तो हो जाएगा पी। और अगर यही गोल सा कर दें हो जाएगा पू। पा, पी, पू। इसको ज़बर कहते हैं और जो ये है नीचे जो है वो जे है और जो ये गोल सा बना है उसे पेश कहते हैं। तो अगर इसी में हम मिला दें रा, अगर इसी पा है जो उसमें रा जोड़ दें तो हो जाएगा पर। आपकी किताब में भी दिया हुआ है, ये है पर, पिर, पुर। और इसी तरह अगर नून जोड़ दे पन, पिन, पुन।
तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने हुरूफ लहजे का तीसरा हर्फ सीखा, उससे होने वाला जो लफ्ज़ था वो भी सीखा और उसकी कितनी आवाज़ होती है ये भी सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अगली क्लास में हम इसका अगला हर्फ बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।